हेलो एंड वेलकम बैक। एपिसोड नंबर 45 की शुरुआत होती है वुहान और शंघुआ से, जहाँ पर वुहान अपनी हरकत की माफ़ी मांगती है जो उसने होंची के साथ की थी। पर शंघुआ को उसकी कोई भी याद नहीं थी। नीदरवर्ल्ड के बाद उसे कुछ याद नहीं था। बाकी यादें बाईजी ने उसके माइंड से निकाल दी थी। वुहान शंघुआ का हाल पूछती है, लेकिन शंघुआ बात बदल देती है। वो फैंगलैंड के बारे में पूछती है। वुहान के अकॉर्डिंग तो एल्डर फांग ने उसे फैंगलैंड की जिम्मेदारी सौंपी थी। शंघुआ कहती है, अगर ऐसा है तो तुमने क्यों फांगेन और वोशी को मारा? पर वुहान इसका आरोप एल्डर दीफांग पर लगा देती है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। इस पर शंघुआ उससे यह कहकर चल जाती है कि जब गॉड रियल्म दोबारा ओपन होगा तो तुम उसमें एंटर नहीं करोगी। सीन शिफ्ट होता है दोंगवा की बर्थडे बैंक्वेट पर, जहाँ पर दोंगवा बड़े प्यार से युनशी को खाना खिला रहे थे। इतने वहाँ पर शंघुआ आ जाती है। शंघुआ को देखते ही सारे के सारे इमोर्टल उसे सैल्यूट करते हैं। शंघुआ कहती है कि हम यहाँ पे बहुत जल्दबाजी में आ गए और युनशी ने आपके स्पिरिचुअल स्प्रिंग को काफ़ी पोल्यूट करा है। वो इसके लिए माफ़ी मांगती है, पर दोंगवा के लिए तो एक चीफ वार्ड की प्रेजेंस ही काफ़ी थी। दोंगवा की फ्रैगरेंस ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी होती है। इसी कारण शंघुआ उसे अपनी खुद की प्योरीफाई करी हुई एक टैबलेट दे देती है, जो कि एक गॉड के लिए तो नॉर्मल कैंडी की तरह थी, लेकिन एक इमोर्टल की कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा मदद कर सकती थी। शंघुआ उसे बताती है कि जब कभी वो बोर होती थी तो वो युनशी के लिए इसे एक कैंडी की तरह बनाती थी, और ये सब उसे देने के बाद शंघुआ से जाने लगती है कि उसे जिंगझाओ मिल जाती है। वुहान पर आए गुस्से का जो बाकी कोटा था वो जिंगझाओ को मिल जाता है। शंघुआ कहती है कि तुमने क्या अपने पिता की तरह थ्री रियल्म को कभी लीड करा है? क्या दोंगवा की तरह इतने सारे शिष्यों को एक साथ पढ़ाया है? तो जिंगझाओ कहती है कि नहीं। तो शंघुआ इस पर जवाब देती है, तो क्या इन सब के बावजूद तुम मुझे देखने का हक रखती हो? इतने में वुहान वहाँ आ जाती है और जिंगझाओ को माफ़ी मांगने को कहती है। शंघुआ युनशी से पूछती है कि तुम्हें किसने मारा था? तो युनशी वुहान की ओर इशारा करता है। शंघुआ उसे खींच के थप्पड़ लगाती है और आइंदा से ऐसी गलती दोबारा न करने को कहती है। लेकिन इस थप्पड़ की वजह से सारे इमोर्टल में गॉसिप होने लगता है और वुहान काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी फील करती है। उसे थप्पड़ खाने का उतना ज़्यादा दुख नहीं था, लेकिन इतने सारे इमोर्टल्स के सामने उस पर थप्पड़ लगाया, इसकी शर्मिंदगी खाई जा रही थी। त्यांची को जब इस बारे में पता चलता है तो वो इस बारे में पूछने के लिए युनशी के पास चला जाता है, पर युनशी तो बिना कुछ दिए मानने वाला था नहीं। इसलिए वो उसे एक स्वॉर्ड देता है, जिसके बाद युनशी उसे सारी की सारी बातें डिटेल में बता देता है। बड़े वेंकट से वापस आने के बाद शंघुआ के मन में सवालों का बवंडर दौड़ रहा था। वो डीमन गॉड से कहती है कि बाईजी और जिंगझाओ शादी कैसे कर सकते हैं? डीमन गॉड कहता है कि क्या तुम्हें इस बात से बुरा लग रहा है कि बाईजी किसी और से शादी कर रहा है? तो शंघुआ कहती है कि उसे सिर्फ युनशी के लिए बुरा लग रहा है। शंघुआ जैसे ही युनशी के बारे में पूछती है तो डीमन गॉड से माउंट लुकआउट जाने देने के लिए पछताता है। वो कहता है कि हुंची मर चुकी है, तुम्हें इस बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों गॉड डीरम को दोबारा रीओपन करने के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, पर शंघुआ की तलवार युनशी ने डिसमेंटल कर दी थी, तो वो उसे अपने साथ ठीक करने के लिए ले जाता है। शंघुआ को त्यांची पे शक होने लगता है कि वो कुछ छिपा रहा है, तो शंघुआ युनशी को डीमन गॉड पर नज़र रखने के लिए कहती है और बदले में उसे साउथ सी की एक डिलिशियस डिश खिलाने का वादा करती है। युनशी भी मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है वुहान पर, जो कि अपनी बेइज्जती के कारण काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। इतने में वहाँ पर मुगोंग आ जाता है। वो शंघुआ के जागने की बात उससे छुपाने का कारण पूछता है, तो वुहान बताती है कि वो बस उन्हें बताने वाली थी। मुगोंग फांग्यू के बारे में पूछता है, क्योंकि बैटलफील्ड में कई इमोर्टल मारे गए थे और इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि फेंग्यू का इससे कोई ना कोई लेना देना है। वुहान बताती है कि वो अपनी कल्टीवेशन के लिए मोटर रेल में गई है, शायद वो पैरेलल फॉरेस्ट में चली गई हो। पर आप उसका नेचर जानते हैं। आपको लगता है कि वो किसी को मार सकती है? आपको इस बारे में फिर से सोच विचार कर लेना चाहिए। मुगोंग वहाँ से ये कह के चला जाता है कि अगर फांग्यू आती है तो उसे खबर कर दी जाए। किंगे जाने के बाद वुहान फांग्यू को बाहर लाती है, जो कि एक डीमन बन चुकी थी। उसे डीमन रीजन में भेजती है ताकि और अधिक डेवल पावर को इकट्ठा किया जा सके। वो जल्दी से जल्दी ट्रू गॉड्स को रास्ते से हटाना चाहती थी। सीन शिफ्ट होता है शंघुआ पर, जो कि बाईजी के दिए हुए ब्रेसलेट को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, पर जब से वो जागी थी उसके पास वो नहीं था। इतने में वहाँ पर यांशी आ जाता है। वो त्यांची के क्विंची पैलेस से बाहर जाने की बात बताता है। यह बात सुनकर शंघुआ यांशी को किस करती है और उसे उसका नाम वापस आने की बात देने की बात कहकर वहाँ से निकल जाती है।
एपिसोड जिसम में शंघा बाइजू और त्यांची को आपस में बात करते हुए देखती है। त्यांची उसे एपिस्टल स्वॉर्ड दे देता है। शंघा उनकी बातें सुन नहीं पा रही थी। वहाँ त्यांची बाइजी से गॉड रियन को रीओपन करने का तरीका ढूंढने की बात कहता है। साथ ही शंघा की यादों को वापस आने से रोकने के लिए कुछ ट्रिक्स का यूज़ करने को कहता है। सीन शिफ्ट होता है शंघा पर, जो कि बाईजी के स्टडी रूम में कुछ ढूंढ रही होती है। इतने में वहाँ पर बाईजी आ जाते हैं। वो आने का कारण पूछते हैं तो शंघा बताती है कि वो अपनी स्वॉर्ड को लेने के लिए यहाँ पे आई है। वो उसे महसूस कर सकती है, पर बाईजी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। शंघा कहती है कि वो अपनी स्वॉर्ड को लिए हुए बिना नहीं जाएगी, पर बाईजी उससे अब फ्लर्ट करने लगता है। शंघा उसके इस बिहेवियर से चिढ़ जाती है और वहाँ से यह कहकर चली जाती है कि तुम और त्यांची मिलकर ज़रूर मुझसे कुछ छिपा रहे हो। इसके बाद थर्ड हेड फायर ड्रैगन वहाँ आता है, जो कि सियोन और मुगांग के आने का मैसेज बाईजी को देता है। दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा बहस कर रहे थे, पर बाईजी वहाँ आकर उन्हें खाना खाते हुए बात करने के लिए कहता है। वहाँ त्यांची वापस क्विंची पैलेस चला जाता है, जहाँ पर उसे शंघा नहीं मिलती है। वो यूशी से पूछता है कि शंघा कहाँ है, लेकिन वो कहता है कि उसे पता नहीं है। लेकिन उसे त्यांची जानता है कि यूची को सब कुछ पता है, इसीलिए वो उसे फोर्स करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बताता है। लेकिन एक शर्त पर उसे बताने के लिए राज़ी हो जाता है कि अगर वो साउथ सी की मिठाई उसे खाने को दे दो। अब मिठाई मिलने के बाद यूची उसे सब कुछ बता देता है। गलती से उसके मुँह से यही निकल जाता है कि शंघा के कहने पर उसने उसकी जासूसी की है। इस पर त्यांची नाराज़ हो जाता है, पर यूची उसे मना लेता है। सीन शिफ्ट होता है शंघा पर, जो कि चांगवांग हॉल में होती है। इतने में वहाँ पर 3 हेड फायर ड्रैगन आ जाता है। उसे पता चलता है कि बाईजी सियोन और मुगोंग के साथ डिनर पर गए हैं। साथ ही वो डांस को भी एंजॉय कर रहे हैं। उसकी चापलूसी की आदत के कारण उसकी जुबान से निकल जाता है कि उसने ही कुंची पैलेस के रास्ते में उनकी जान बचाई थी। इससे शंघा को शक हो जाता है और पर फायर ड्रैगन संभाल लेता है और शंघा को उसका रूप लेकर डिनर में जाने का आइडिया देता है। अब वुहान को दिखाया जाता है, जो कि ट्रू गॉड्स को मारने की प्लानिंग शुरू कर देती है। वो जिंगजाओ को बुलाती है, उसे भड़काने का काम शुरू कर देती है। वो उसे डूम की मास्टर बनने का ख्वाब दिखाने लगती है, लेकिन एक गॉड को मारने के बारे में सोचकर ही जिंगजाओ डर जाती है। वुहान किसी तरह से उसे समझा कर उसे मना लेती है। सीन शिफ्ट होता है बाईजी के ऊपर, जो कि डांस से गिरा होता है। इतने वहाँ पर शंघा, जो कि फायर ड्रैगन के रूप लेकर वहाँ पहुँचती है। बाईजी उसे देखते ही समझ जाता है कि ये शंघा है, पर कुछ कहता नहीं है। उसी ले आकर खाने पे टूट पड़ती है, सियोन के मना करने पर भी। इससे सियोन को गुस्सा आ जाता है और वो मुगोंग से बहस करने लगता है लैंड ऑफ पावर के लिए। शंघा फायर ड्रैगन के रूप में थी, इसी कारण वो उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो उन्हें सुलह करने को कहती है। लेकिन सियोन फायर ड्रैगन को उसके नेचर के कारण उसे 1000 साल की कल्टिवेशन देने का ऑफर देता है। शंघा को इस बात से काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है और वो अपनी वास्तविक फॉर्म में आ जाती है। उसे देखकर सभी डर जाते हैं। शंघा उन्हें वहाँ से भेज देती है, लेकिन वो बाईजी की काफ़ी ज़्यादा पुरानी स्टूडेंट थी, इसीलिए वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है। पर ड्रिंक पीते ही बाईजी के सीने में दर्द होने लगता है। शंघा के शब्दों में कहें तो ये एक हार्टलेस गॉड के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, और वहाँ से चली जाती है। बाहर जाने के बाद फायर ड्रैगन उससे मिलता है और उससे 2000 साल की कल्टिवेशन की मांग करता है। उसका लालच देखकर शंघा कहती है कि तुम भाईजी के लिए परफेक्ट मैच हो। जिंगजाओ भी वहाँ पहुँच जाती है और शंघा को सब सच्चाई बताने लगती है। फायर ड्रैगन से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। जिंगजाओ से क्विमो और हुंची की सारी सच्चाई बता देती है। बाईजी को जब जिंगजाओ की इस हरकत का पता चलता है तो वो तुरंत शंघा के पास चला जाता है। शंघा, जिसे अब सारी सच्चाई पता थी, बाईजी से कहती है कि क्या युंची हमारा बेटा है। पर बाईजी के अनुसार क्विमो और हुंची दोनों इमोर्टल थे। वो हमारे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बने थे, क्योंकि हम जाग चुके हैं तो अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उनकी शादी एक बहुत बड़ी गलती थी और युंची उस गलती का परिणाम था। बाईजी का इतना बदला रूप देखकर शंघा वहाँ से यह कहकर चली जाती है कि मैं युंची को यही बताऊंगी कि उसके पिता नॉर्थ सी लॉर्ड है और बाईजी नहीं है, क्योंकि बाईजी तो सभी लिविंग बीइंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्यों नहीं हो सकते। बाईजी का दिया हुआ ब्रेसलेट वो वहाँ छोड़कर चली जाती है। ब्रेसलेट को देखकर बाईजी को फ्लैशबैक नजर आने लगते हैं, जब उसने उसे वो ब्रेसलेट दिया था और जब शंघा कोमा में थी तो बाईजी उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था। उसकी नीदर वर्ल्ड के बाद की सारी यादें वो निकाल कर उस ब्रेसलेट में डाल देता है, ताकि उसे ट्रिब्यूलेशन ऑफ चाओस के बारे में पता तक ना हो। पर जैसे ही यांची वहाँ आ जाता है, वो फ्रैग्रेंस का रूप लेकर उसके साथ खेलने भी लगता है। और यहीं पे एपिसोड नंबर 45 समाप्त होता है।
और आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।